Hello, students. Now I am here with the text study of the Lake Isles of Innisfree. Students, अब हम लोग W.B. ईट्स की जो एक प्रसिद्ध रचना है, एक फेमस लिरिक है लेक आइजल्स ऑफ इन्निसफ्री, उसकी टेक्स्ट स्टडी की ओर बढ़ेंगे। मैंने इस पोयम को लाइन बाय लाइन स्टडी करने के लिए बढ़ेंगे। वो पोयम जो न केवल एक खूबसूरत लिरिक है, गीत है, बल्कि इसका जो बेस है वो इस्केपिज्म का कॉन्सेप्ट है। इस्केपिज्म के कॉन्सेप्ट पे लिखी गई ये पोयम है। और इस्केपिज्म के बारे में मैंने पिछले अपने लेक्चर में आप लोगों को काफ़ी सारी बातें बताई कि इस्केपिज्म क्यों है, क्या होता है इस्केपिज्म, और किस तरीके से इस्केपिज्म के कॉन्सेप्ट को यू कैन रिलेट विद दिस पोयम। इस पोयम के साथ कैसे आप रिलेट कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि देयर वर टू रीजंस। एक तो जो एक रफ लाइफ है, एक मटेरियलिस्टिक लाइफ है लंदन की, उससे कहीं ना कहीं W.B. ईट्स इज़ बोर ऑफ, टायर्ड ऑफ। और दूसरा कारण द डिप्रेसिंग सेपरेशन फ्रॉम मॉडगॉन, जो W.B. ईट्स का एक डिप्रेस कर देने वाला, उसको निराश कर देने वाला मॉडगॉन से दुराव है, मॉडगॉन से दूरी है। कहीं ना कहीं ये दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, जिस कारण से कि आपको इस्केपिज्म देखने के लिए द लेक आइजल्स ऑफ इन्निसफ्री में मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, हियर द टेक्स्ट ऑफ द पोएम इज़ अवेलेबल ऑन योर स्क्रीन। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि मान लीजिए किसी विसंगतियों के चलते, किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत है और आप इस कोविड-19 की पेंडेमिक में बुक्स नहीं खरीद पा रहे हैं, बाज़ार तक नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको मैं इस तरीके से लेक्चर अपना प्रोवाइड करा रहा हूँ जिसमें आपकी स्क्रीन पर टेक्स्ट अवेलेबल होगा, तो आप टेक्स्ट के साथ पढ़ सकते हैं। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, द लेक आइजल्स ऑफ इन्निसफ्री का टेक्स्ट अवेलेबल है। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी, W.B. Yeats is so much bored of and tired of the rush of London city. स्टूडेंट्स, W.B. ईट्स लंदन शहर की जो एक भागम भाग है, जो एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, किस तरीके से लोग भौतिकता में संलिप्त हैं, किसी से किसी का भावनात्मक संबंध है ही नहीं है। एवरीवेयर men are connected with professional relation. Nobody is there to help you and cooperate you. The positive emotions are remaining nowhere. सकारात्मक विचारधाराएं कहीं दिख ही नहीं रही हैं। लोग केवल ऐश्वर्य के लिए चारों ओर भाग रहे हैं, भाग सब रहे हैं, लेकिन मंजिल तक कोई नहीं पहुंच रहा है। एक ऐसी दौड़ दौड़ रहे हैं जिसमें दौड़ते दौड़ते सांसें समाप्त हो जा रही हैं, लेकिन किसी व्यक्ति की दौड़ पूरी नहीं हो रही है। सब हताश हैं, निराश हैं, चारों ओर नैराश्य का वातावरण है। भौतिकता का अंधकार इतना अधिक व्याप्त हो गया है कि लोगों में जो रिलीजियस फील है, जो सोशल फील है, जो इमोशनल फील है, जो कल्चरल फील है, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, आध्यात्मिक, इस तरह के मूल्यों का पूर्ण रूप से विनाश हो चुका है। इसलिए वो जो एक शोहरत मिल गई है W.B. ईट्स को भी एक कवि के रूप में, वो शोहरत उसे भी अब बोझ लगने लगी है। उसे वो जो दिखावे वाली लाइफ है, द लाइफ ऑफ पॉम्प एंड शो, ही इज टायर्ड ऑफ दैट। उस दिखावे की जिंदगी से वो तंग आ चुका है।
वो थक चुका है पूरी तरीके से। कहता आई विल एराइज, अब मैं उठूंगा। नो, आई कैन नॉट रिमेन हियर, यहां रुक नहीं पाऊंगा। आई विल अराइज, नाउ आई कैन नॉट स्टे हियर इन दिस रफ एंड रविश एटमॉस्फियर। अब मैं इस वातावरण में और नहीं रह सकता। आई विल अराइज, अब मैं उठूंगा। WB इट्स टेलिंग कि अब मैं यहां से उठूंगा एंड गो नाउ, और चला जाऊंगा। कहां जाऊंगा भाई? एंड गो टू इनिस्फ्री, मैं इनिस्फ्री नामक स्थान पर चला जाऊंगा। कहां चला जाऊंगा स्टूडेंट्स? WB इट्स इज टेलिंग आई विल गो टू इनिस्फ्री, मैं इनिस्फ्री नामक स्थान पे चला जाऊंगा। मैं थोड़ा सा आपको इनिस्फ्री के बारे में बता देता हूं स्टूडेंट्स। वास्तव में इनिस्फ्री आयरलैंड की एक जगह है। ओके, आयरलैंड जिसके बारे में मैंने बताया था कि ननिहाल है WB ईट्स का, उससे उसका बचपन का नाता है। तो इनिस्फ्री नामक स्थान पर एक जो छोटा सा द्वीप है, उस द्वीप पर जो झील है, वहां पे वो जाना चाहता है। मीन्स पूरी तरीके से जो प्रकृति का वातावरण है, जहां सिर्फ पेड़ होंगे, झील होगी, चिड़ियां होंगी, उनकी चहक होगी, शहर का ये शोर नहीं होगा, ये दुनिया की भागम भाग नहीं होगी, ये हर क्षण तनाव देने वाला जो ओहदा है, ऐश्वर्य है, प्रसिद्धि है, जो हमारे तमाम प्रकार के तनावों का कारण है, वहां कोई दौड़ दौड़ के आपको घेर नहीं लेगा कि ऑटोग्राफ प्लीज। कहता है इसलिए मैं उस प्रकृति की गोद में चला जाना चाहता हूं, जहां असीम सुख की प्राप्ति हो सकती है। प्रकृति की गोद में ही आनंद की प्राप्ति आपको हो सकती है। तो ये आयरलैंड का एक विशुद्ध रूप से प्राकृतिक स्थल है, जहां पूरी तरीके से प्रकृति का ही वर्चस्व है। चारों ओर प्राकृतिक दृश्य ही दिखाई पड़ते हैं। प्राकृतिक दृश्यों के अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। इस स्थान से बचपन का लगाव रहा है WB ईट्स का। अपने बचपन में वो यहीं रहा करता था, यहीं उसने अपने बचपन की मस्तियां की थी, इसी प्रकृति की गोद में वो पल करके बड़ा हुआ। इसलिए आज बड़ा होने के बाद जो शोहरत शहर की आज उसका गला घोंट रही है, जहां कोई किसी की मदद करने के लिए नहीं है, जहां कोई किसी की सहायता करने के लिए नहीं है, केवल और केवल दिखावा है, उस शहर से दूर, उस शहर की गर्मी से दूर, आत्मा को शीतलता प्रदान करने वाली प्रकृति की गोद में पुनः WB ईट्स चला जाना चाहता है और कहता है कि आई विल एराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री। कहां जाऊंगा? और अब मैं उठूंगा, चला जाऊंगा, रुकूंगा नहीं। यहां पे मेरा दम घुट रहा है इस शहर में। और कहां जाऊंगा? उसी इनिस्फ्री में चला जाऊंगा, उसी प्रकृति की गोद में चला जाऊंगा, उसी गांव चला जाऊंगा। कहां चला जाऊंगा डियर स्टूडेंट्स? उसी अपने गांव चला जाऊंगा जहां प्रकृति है, जहां पेड़ हैं। राइट स्टूडेंट्स, जो ग्रामीण प्राकृतिक वातावरण है वो शहरों से बहुत अलग है। शहरों में हाय है पैसों की, बहुत अलग एटमॉस्फियर है। मुझे एक शेर याद आ गया अचानक। किसी बड़े शायर ने एक गजब का शेर लिखा
कि जो नाशायर हैं आजकल वो सर उठाते हैं, जो नाशायर हैं आजकल वो सर उठाते हैं, जो शायर हैं वो महफिल में दरी चादर उठाते हैं। और तुम्हारे शहर में अर्थी को भी कंधा नहीं मिलता, तुम्हारे शहर में अर्थी को भी कंधा नहीं मिलता। हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। वो जो कोऑपरेशन है, वो जो एक दूसरे की मदद कर देने की प्रवृत्ति गांवों में है, एक दूसरे की एक आवाज पर हाजिर हो जाने की एक जो प्रवृत्ति है, कहीं न कहीं शहरों में नहीं है। इसलिए W.B. ईट्स कहता है कि आई एम टायर्ड ऑफ दिस लाइफ ऑफ सिटीज। मैं इन शहरों के जीवन से, मैं इस शहरों की भागम भाग से तंग आ चुका हूं। ये बड़े बड़े घर, ये खूबसूरत बिस्तर, इस पे नींद नहीं आती है। स्टूडेंट्स, शहरों में बड़े बड़े घर होते हैं, तमाम सारे आजकल घटनाएं आप देख रहे होंगे टीवी पे। बड़े बड़े लोग इतने अकेले हैं कि लोग अपनी ज़िंदगी का ख्याल नहीं कर रहे हैं, उनको अपनी ज़िंदगी से मोह नहीं है। हम जिन्हें सेलिब्रिटी समझते हैं, जिन्हें बहुत बड़ा समझते हैं, जिन्हें बहुत अमीर समझते हैं, बहुत सुखी समझते हैं, वो कितने गरीब हैं कि अपने तनाव को कम करने के लिए पूरी की पूरी कम्युनिटी ड्रग्स लेती है। अगर नशा न करें तो रात में नींद ना आए, और ये नशा किस जगह ले जाके उन लोगों को छोड़ दे रहा है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और नशा करने के बाद भी उनको नींद नहीं आती है, वो डिप्रेशन में रहते हैं। और डिप्रेशन का परिणाम क्या होता है, शायद आप लोग समझ सकते हैं। जो देख रहे हैं आजकल समाज में, आप लोग तो मस्त रहते हैं, लेकिन एक मजदूर जो इस हाय हपस से बहुत दूर है, जो दिन भर मेहनत करके कमा लेता है, जो मिलता है खा लेता है, ना कल की चिंता है, ना भविष्य की चिंता है, वो आज में जीता है, वर्तमान में जीता है, प्रकृति के करीब है, पेड़ के नीचे सो जाता है, फुटपाथ पे सो जाता है। उसके पास एसी नहीं, उसके पास महल हवेली नहीं है, लेकिन उसे नींद आ जाती है। शहर के बच्चे तमाम बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, लेकिन गांव में हमारे बच्चे मिट्टी में खेलते हैं और मिट्टी खाते भी हैं। मुझे एक शेर याद आ गया कि मुफ्त की मिल जाती है फिर भी नहीं खाते, मुफ्त की मिल जाती है फिर भी नहीं खाते। बच्चे शहर के आजकल मिट्टी नहीं खाते और सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर। मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। स्टूडेंट्स, जो एक नेचुरल लाइफ है, व्हाट काइंड ऑफ प्लीजर यू कैन गेट देयर, यू कैन नेवर अचीव दैट इन द फ्रेशनेस, इन द फ्रस्ट्रेशन फुल लाइफ ऑफ सिटीज। इसलिए W.B. ईट्स कहता है कि आई विल एराइज एंड गो नाउ। अब मैं उठूंगा और चला जाऊंगा। कहाँ? एंड गो टू इन्निसफ्री, इन्निसफ्री नामक स्थान पर चला जाऊंगा। और फिर क्या करूंगा? मुझे ये शहर के बिस्तर अच्छे नहीं लगते, ये शहर के मकान अच्छे नहीं लगते, इनमें मुझे घुटन होती है। इसलिए क्या करूंगा? एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ट देयर, वहीं उसी जंगल में, इन्निसफ्री का जो जंगल है ना, जो एकदम गांव जैसा है, जहां चारों ओर सिर्फ पेड़ हैं, झील है, झरने हैं, वहीं एक छोटी सी कुटी बना लूंगा। केबिन माने छोटी सी कुटी, कोठरी। वहां नींद आ जाएगी मुझे, वहां शांति मिल जाएगी मुझे। ये बड़े बड़े घर, लैट्रिन बाथरूम अटैच्ड, ये खूबसूरत टाइल्स लगे हुए पर्देदार कमरे, जिसमें एसी की ठंडक तो है,
लेकिन आत्मा को जला देने वाली जो ईर्ष्या, द्वेष और प्रसन्नताप की पीड़ा हमारे अंदर है, वो मुझे रात भर सोने नहीं देती है। जो अमीरी का नशा है वो नींद आने नहीं देता है। इसलिए मैं क्या करूंगा? एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ट देयर, वहां जाऊंगा, वहां एक छोटी सी कुटी बनाऊंगा, घास फूस सरपत वहीं बटोर लूंगा, पत्तियों को पेड़ों की, और उनसे एक केबिन बना लूंगा। प्रकृति की गोद में एक छोटी सी कोठरी बना लूंगा, एक कुटिया बना लूंगा, एक हट बना लूंगा। और वो कुटिया काहे की रहेगी भाई? वो कुटिया लोहे की या बढ़िया बढ़िया पिलर्स नहीं रहेंगे उसमें कि बहुत बड़ी बड़ी उसमें सरिया लगी हुई हैं, पिलर्स लगे हुए हैं, शटरिंग हुई है ना। एक क्ले एंड वेटल्स मेड, वाह, क्ले एंड वेटल्स मेड, जो पानी में उगने वाले वेटल्स, जो शैवाल होते हैं, क्ले माने जो कीचड़ होता है, वो माटी और कीचड़ की घास फूस की मैं बनाऊंगा केबिन, राइट। घासों की टटिया बना लूंगा और टटिया में मैं क्ले माने माटी लपेट दूंगा, चाहटा लपेट दूंगा, उसको एकदम से बढ़िया पुताई कर दूंगा। आप लोग नहीं देखे होंगे स्टूडेंट्स, इस आधुनिक युग में अब वो चीज़ें नहीं बची। हम लोगों ने अपने बचपन में देखा है, जब कच्चे घर होते थे तो कच्चे घरों में हो सकता है आपके आसपास हो, वो कच्चे घर होते थे और कच्चे घरों में बाहर बाहर जो मड़हा छाया रहता था या मड़ही छाई रहती थी, तो उसमें टटिया बांधी जाती थी, सरपत की टटिया या पैरा वैरा की टटिया बांधी जाती थी। और उसके बाद उस टटिया में क्या करते थे कि ये जो गोबर और मिट्टी मिला करके उसमें उसको सान करके पूरी तरीके से टटीवा में लपेट देते थे, और लपेटने के बाद वो दीवार जैसी एकदम बढ़िया बन जाती थी। होता क्या था कि अगर खाली सरपत रहता था तो उसमें कुछ कीड़े मकोड़े आने का डर रहता था, सांप उप छुपने का डर रहता था, लेकिन मिट्टी लगा करके उसको एकदम बढ़िया चमका देते थे, एकदम बढ़िया चिकना बना देते थे। बहुत अच्छा लगता था स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा है। वो पूरी तरीके से प्राकृतिक है, ना उसमें सीमेंट या मोरंग या किसी अन्य प्रकार का केमिकल है। वो महल नहीं है, लेकिन महलों से खूबसूरत नींद उसमें आती थी। इसलिए WB Yeats is telling, I will arise and go now and go to Innisfree। क्या करूंगा Innisfree जाकर के? उस प्रकृति की गोद में, उस प्रकृति की देवी के चरणों में बैठ करके मैं क्या करूंगा? उस दिव्य आत्मा जो परम धाम, परम पिता परमेश्वर उस प्रकृति की गोद में विद्यमान है, इस सारी कायनात का मालिक, वो खुदा उन फूलों से झांक रहा है, उन झीलों से झांक रहा है, उन झरनों में आप उस सारी कायनात के मालिक को देख सकते हैं। उसके सानिध्य में, उसकी गोद में, उसके चरणों में, उसके कदमों में जाके बैठूंगा और वहीं पे एक छोटी सी केबिन बना लूँगा। हाँ, वहाँ बड़ी बड़ी ट्रकें नहीं मिलेंगी मोरंग लाने के लिए, सीमेंट लाने के लिए, और ये डिस्टेम्पर नहीं मिलेगा, पेंट नहीं मिलेगा लगाने के लिए उन दीवारों पर। मैं क्या करूँगा? मैं घास फूस की पत्तियों से टटिया बना के उसमें क्ले माने कीचड़ लपेट करके उसकी दीवारें बना लूँगा और उसी में आराम से ज़मीन पे लेट जाऊँगा, धरती के करीब प्रकृति की गोद में लेट जाऊँगा। तब मुझे असीम सुख की, शांति की जो आवश्यकता यहाँ महसूस हो रही, उसकी प्राप्ति वहाँ पर हो जाएगी। ही इज टेलिंग दैट इन द लैप ऑफ नेचर I will make a cabin there in Innisfree made of clay and wattle meat। क्या खाऊंगा भाई? वहाँ तो बर्गर वर्गर नहीं मिलेगा, वहाँ पिज्ज़ा भी नहीं मिलता, चाउमीन का ठेला भी नहीं है, इसके अलावा मोमोज का होटल भी नहीं है। तो क्या करूँगा? अरे 9 bean rows will I have there and before my hut
मैं अपनी कोठरी के सामने, मैं अपने उस छान के सामने, मैं अपने उस टटिया से बने हुए करोड़ों के महलों से भी महंगे उस अपने आवास में, 9 बीन रोज बिल आई हैव देयर, मैं सेम बो दूंगा। राइट? उसी उसी छानी के सामने 9 बीन, 9 बढ़िया क्यारियां बनाऊंगा, और उन क्यारियों में उन आप बीन बो दूंगा। बीन माने स्टूडेंट सेम बो दूंगा। आप लोग देखे होंगे कि जो गांव होता है, जो प्रकृति का की वास्तविक स्थली है हमारे गाँव में, तो होता क्या कि जहाँ छान रहती उसी के सामने हम लोग क्या करते थे। अब भाई तो सब गायब हो गया है एकदम से, एकदम गाँव में भी शहर हावी होने लगा है, पक्का घर बन गया है, वो जगह ही नहीं बची। नहीं तो होता क्या था, छान रहती थी तो वही के सामानवा निचवा जो है लौकी है और कद्दू है, कोहड़ा है जिसको कहते हैं, या सेम रहती थी, लौकी रहती थी, तो वो बो देते थे। और एक ठो कोनो जो है वो राहठा कहते हैं उसको भाई, जो अरहर का जो पौधा होता है, उसी से चढ़ा देते थे, वही छनिया पे सेम उम सब चढ़ जाती थी मस्त एकदम लौकियों की, और वहीं पे खूब फरती थी, तोड़ तोड़ खुदो खाते थे, पड़ोसियों के यहाँ देते थे, माने हमारे यहाँ हो जाती थी तो पूरे गौना में खाते थे लोग। तो वो जो प्राकृतिक दृश्य हमने देखा है, वही चीज़ WB ईट्स बता रहा है कि वहीं अपने 9 बीन रोज बिल आई हैव देयर, वहीं पे मैं सेम बो दूंगा और सेम चढ़ जाएगी, वही को तोड़ तोड़ के सब्जी बनाऊंगा। राइट? 9 बीन रोज। ये शहरों में जो केमिकल वाली सब्जियां आ रही हैं, जो मशरूम और पनीर आप देख रहे हैं केमिकल वाले, ये सब नहीं खाऊंगा। पिज्ज़ा उज्जा बर्गर वर्गर, ये सब डिप्रेशन देने वाले हैं, ये सब तनाव देने वाले हैं, तमाम बीमारियों को जन्म देने वाले हैं। ये हमारे शरीर को इतना बीमार बना देते हैं कि हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, हम BP के शिकार हो जाते हैं। मैं पूरी तरीके से प्रकृति की गोद में चला जाना चाहता हूँ। और वहाँ क्या मिलेगा भाई? ए हाई फॉर हनी बी। और यहाँ बाजार वाली मिठाई मुझे नहीं खानी है। ये शहरों में जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में मिठाइयाँ मिलती हैं ना, कांच के जारों में सजी हुई, कांच के काउंटर में लगी हुई, ये मिठाई शुगर पैदा कर देती है, ये मिठाई डायबिटिक बना रही है, तनावों से ज़िंदगी घिर जा रही है, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा ना करो, वैसा। कहता थक गया हूँ, इसलिए वहीं जंगल में रहूँगा, हाई फॉर हनी बी, और वहीं छत्ता लगवाऊँगा। काहे का? हनी बी, मधुमक्खी का छत्ता। वहीं मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालूंगा और उसी को मिठाई के रूप में खाऊंगा। राइट? क्लियर? माने सब कुछ प्राकृतिक, इन द लैप ऑफ नेचर। मैं उस प्रकृति की गोद में पूर्ण रूप से जाना चाहता हूं, जहां प्रकृति का वास्तविक सुख भोग हमको प्राप्त हो सके। और वहां रहूंगा कैसे भाई? किसी को लेके जाऊंगा क्या अपने साथ? नहीं। एंड लिव एलोन इन द बी लाउड ग्लैड, उन मधुमक्खियों की मदमस्त भिनभिनाने के बीच में, इन दैट नेचुरल एटमॉस्फियर द बी इज क्रिएटिंग ए लाउड ग्लैड। मधुमक्खियों के भिनभिनाने की जो आवाजें हैं, उनके बीच में अकेला रहूंगा। आई डोंट वॉन्ट एनी कंपनी, मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं किसी के साथ रहना नहीं चाहता। आई वॉन्ट टू लिव वॉट स्टूडेंट्स? आई वॉन्ट टू लिव एलोन। मैं पूरी तरीके से अकेला रहना चाहता हूं। आई डोंट वॉन्ट एनी कंपनी।
मैं इस शहर की जद्दोजहद से दूर चला जाना चाहता हूं, यहां की इस भागम भाग से दूर अकेला रहना चाहता हूं। मुझे लोगों के साथ नहीं रहना है यहां पर। स्टूडेंट्स, इस पहले पैसेज को पढ़ करके आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड कि जो मैंने स्केपिज्म आपको बताया है वो रियली स्केपिज्म आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इसमें जो पलायनवादी सोच है W.B. ईट्स की इन पंक्तियों में, जिसका जिक्र मैंने इसके अर्लियर लेक्चर में भी किया था और इस लेक्चर की बिगनिंग में भी किया था, तो मुझे लगता है कि आप लोग उन बातों को समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग सेकंड पैसेज की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि व्हेन आई विल बी एलोन देयर इन द लाइफ ऑफ नेचर, जब मैं प्रकृति की गोद में दुनिया के झूठे संबंधों से दूर अकेला रहूंगा, तब शायद एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, तब वहां जाकर के मुझे कुछ शांति मिलेगी, तब वहां मेरे अंतःकरण को कुछ शांति प्राप्त हो सकेगी। इन दैट लैप ऑफ नेचर, प्रकृति की उस गोद में, प्रकृति के सानिध्य में, निष्फ्री की उस प्राकृतिक आभा से युक्त भूमि पर, आई विल गेट सम पीस देयर, मुझे कुछ शांति का अनुभव होगा, कुछ शांति दिखाई पड़ेगी। आई विल फील अ गिफ्ट ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ पीस इन द लैप ऑफ नेचर, ईश्वर के उपहार स्वरूप प्रकृति की गोद में मुझे उस शांति का अनुभव होगा, मुझे वो शांति प्राप्त होगी। और स्टूडेंट्स, ये शांति ऐसा नहीं कि बहुत अशांत हो गया है आपका मन, बहुत डिप्रेशन में आप हैं, तो आप गाड़ी उठाइए और फट से चले जाइए, कोई शांति की दुकान लगी हुई है प्रकृति की गोद में, वहां से तुरंत लेके चले आइए। नहीं, प्रकृति की गोद में शांति की दुकान नहीं लगी है, शांति का कोई पेड़ नहीं लगा है कि जाकर के आप फटाफट फल तोड़ करके खा के चले आएंगे और आपको शांति मिल जाएगी ना। कहता है कि फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, वो शांति धीरे 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 ड्रॉपिंग स्लो, धीरे धीरे बूंद बूंद करके, जैसे एक बूंद धीरे धीरे गिरती है लेकिन एक समय घड़े को भर देती है, वैसे W.B. ईट्स कहता है कि स्लोअली एंड स्लोअली, धीरे धीरे वो शांति हमारे अंतःकरण में अपना स्थान बनाएगी और हमारी संपूर्ण अंतःकरण को, हमारे संपूर्ण जीवन को शांति से भर देगी। स्टूडेंट्स, W.B. ईट्स इज टेलिंग कि ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, ये शांति कहां से आएगी, ये शांति किन किन स्थानों से आएगी, किन किन प्रकृति के उपागमों से आएगी। W.B. ईट्स इज टेलिंग कि ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, जब सुबह सुबह होगी, जब सुबह का घूंघट उठेगा, वेल्स माने घूंघट, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग, जब सुबह होगी। आज तो जब सुबह होती है हमारी नींद खुलती है, अगर खिड़की बंद ना रहे तो सड़क पर चलने वाली गाड़ियों का शोर हमको जगा देता है। जब हम खिड़की खोलते हैं तो ताजी हवा की बजाय शहरों में धुआं दिखाई पड़ता है। ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई शैतान चारों ओर टहल रहा है जो हमारा गला घोंट देना चाहता है। कुछ दिन पहले डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने दिल्ली की धुंध को देखा होगा, दिल्ली में कितना प्रदूषण हो गया था। ये शहर प्रदूषण से युक्त है। वहां जब सुबह होती है
तो सुबह का घूंघट नहीं खुलता है, बल्कि किसी शैतान की तलवार निकलती है जो मासूमों का गला रेत देने के लिए, गला घोंट देने के लिए आगे बढ़ती है। डब्ल्यू बी ईट्स कहता है कि मुझे लेकिन इस प्रकृति की गोद में जो शांति मिलेगी, जो धीरे धीरे ड्रॉप करके पीस हमारे पास आएगी, वो आएगी ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। सुबह का घूंघट उठेगा जब, टू हेयर द क्रिकेट सिंग्स, और जब मुझे झींगुरों के गाने की आवाजें सुनाई पड़ेंगी, जब झींगुरों के गीत हमको सुनाई पड़ेंगे, उसमें मुझे असीम सुख की प्राप्ति होगी और प्रकृति के इन उपादानों से मुझे आत्मा की शांति प्राप्त होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर कल आपको दूंगा। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स ए लॉट।